तो फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला, इसमें क्या करेंगे, एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो इसको चलो मैं इस एंटीना का नाम बोल देता हूँ TX है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसमिटिंग एंटीना। और दूसरा एक होगा रिसीवर एंटीना, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चलो बोल देता हूँ D। ये डिस्टेंस हो गई D। इसका इफ़ेक्टिव अपर्चर, ठीक है, AET बोल देते हैं, और इसका रिसीव करने वाले का इफ़ेक्टिव अपर्चर AER बोल देते हैं, ठीक। दो तीन चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये लिख रहा हूँ मैं आइसोट्रॉपिक के लिए, ठीक है, जिसका जो समझने के लिए यूज़ नहीं होगा फार्मूले में डायरेक्टली, ठीक। पावर रेडिएटेड बाय आइसोट्रॉपिक एंटीना, ठीक है, आइसोट्रॉपिक ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये क्या होता है, P इज इक्वल टू P ट्रांसमिटेड अपॉन 4 पाई D², क्योंकि ये अगर कोई एंटीना है तो ये पूरे एरिया में से क्या करेगा, रेडिएट करेगा। मतलब ये आइसोट्रॉपिक एंटीना है तो ये पूरे एरिया में ऐसे स्फेयर में रेडिएट करेगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस D है तो इसीलिए यहाँ 4 पाई D² लिखा है, ठीक है। ये पूरे एरिया में रेडिएट किया, ठीक। अब पावर रिसीव्ड एट रिसीवर, रिसीवर को रिसीव कितना होगा, ठीक। रिसीवर को रिसीव इतना होगा, PR डैश बोल देता हूँ इसको, या रिसीव्ड बोल देता हूँ। तो रेडिएटेड पावर इनटू जो पावर आई है, ठीक। ये किसके केस में चल रहा है, आइसोट्रॉपिक के केस में अभी, ठीक। तो ये आइसोट्रॉपिक के केस में इतना हमें ध्यान रखना है। ये हो गया रेडिएटेड। अब रेडिएटेड क्या हो गया, इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीव्ड, मतलब रिसीवर का जो इफेक्टिव अपर्चर है इनटू ये जो गिवन पावर है, ये वाली पावर, यानी इसको हम लिखेंगे AER इंटू ट्रांसमिटेड पावर अपॉन 4 पाई D², ठीक। अब डायरेक्टिविटी ऑफ प्रैक्टिकल एंटीना क्या होती है, ये तो हो गया आइसोट्रॉपिक के केस में, ठीक। सो अब हम लिखेंगे डायरेक्टिविटी ऑफ प्रैक्टिकल एंटीना, ठीक। प्रैक्टिकल एंटीना की जो डायरेक्टिविटी होती है वो होती है ट्रांसमिटिंग के लिए 4 पाई AEMT, चलो लिख दिया, और अपॉन λ²। AEMT क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना या ट्रांसमीटर, ठीक। अब पावर रिसीव्ड क्या होगी अब, सो पावर रिसीव्ड एट रिसीवर। इस केस में जो रिसीव्ड पावर होगी वो क्या होगी, वो होगी ट्रांसमिटेड पावर इनटू डायरेक्टिविटी, ठीक। डायरेक्टिविटी से ही तो हम गेन निकालते हैं, ट्रांसमिटेड पावर इनटू डायरेक्टिविटी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा अपना रिसीव्ड पावर आइसोट्रोपिक के लिए इनटू डायरेक्टिविटी। तो रिसीव्ड पावर कितना था, AER रिसीव्ड इनटू PT अपॉन 4 पाई D²। यहाँ देखो हमने क्या यूज किया है, D² ना, 4 पाई ये रिसीव्ड के लिए ये यूज कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक वाला अप्रॉक्सीमेशन है थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया 4 पाई D² इनटू AEMT अपॉन λ²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ये पी टी हो गया, ये पी आर हो गया। तो पी आर अपॉन पी टी जो है, तो इसी को हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी टी इज इक्वल टू ए ई आर इंटू ए ई एम टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और 4 पाई कहीं मिस हो गया, यहाँ ये था 4 पाई, तो ये यहाँ भी मल्टीप्लाइड था डायरेक्टिविटी के लिए, ठीक, 4 पाई, तो ये निकल के आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला। एक दूसरी अप्रोच है, मतलब यहाँ हमने एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लिया, एक रिसीविंग एंटीना लिया, ठीक है, और डिस्टेंस हमने अगेन वही डी रखी है, ठीक। अब हमने बोला कि ट्रांसमिटिंग एंटीना का जो गेन है वो जी टी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लस्क क्या होगा, फ्लस्क डेंसिटी यानी वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक। फ्लस्क, फ्लस्क क्या है, ये कुल मिला के पावर पर यूनिट एरिया है, ठीक है। ये हो गया पी टी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। फिर अगर हम गेन की बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ, जो गेन रिसीव होगा, मान लेता हूँ मैं ट्रांसमिटिंग एंटीना को जो गेन मिला, ठीक है, तो फ्लस्क ड्यू टू गेन जी टी, ठीक है। तो अब जो नया फ्लस्क हो जाएगा वो हो जाएगा पी टी अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटू जी टी, गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि रिसीव्ड पावर क्या होगा, तो सबसे पहले ये निकाला, उसके बाद ये निकाला, फिर ये निकाला, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप है गेन। गेन क्या होगा, यानी रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड पावर क्या होगा, फ्लस्क इनटू एरिया। फ्लक्स क्या है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं, रिसीव्ड पावर को लिख सकते हैं फ्लक्स इनटू एरिया। फ्लक्स को हमने निकाल रखा है अभी अभी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, अब इफेक्टिव एरिया यहाँ हमें चाहिए होगा, ठीक है। फ्लक्स की पी टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया। बट जो रिसीविंग एंड पे है वहाँ पे क्या होगा, जो एंटीना है इसका अपर्चर फिक्स होगा, इसका अपर्चर फिक्स होगा, इफेक्टिव अपर्चर, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो रिसीव्ड ए हो रहा है वो ए ई है, ठीक है। ए ई से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ। अब इनटू यहाँ जी टी भी मल्टीप्लाइड था इस वाले फार्मूले से, ठीक, इनटू जी टी, ये बन गया। अब जो बेसिक गेन इक्वेशन ऑफ एंटीना है, यानी गेन इक्वेशन ऑफ एंटीना, इससे हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू जी टी इज इक्वल टू 4 पाई ए ई इफेक्टिव अपर्चर, ठीक है, ए ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक। तो इससे हमें ए ई की वैल्यू मिल गई, ए ई इज इक्वल टू जी टी अपॉन 4 पाई इंटू लैम्डा स्क्वायर। ऐसे ही रिसीप्ट के लिए जी आर और उसके लिए जी टी, ठीक। एक मिनट, ये जी टी का फार्मूला हुआ। तो अगर हम यही रिसीव्ड एंटीना के लिए लिखना चाहें तो रिसीव्ड का जो इफ़ेक्टिव एरिया है, अब वो यहाँ हमें लिखना है जी टी गेन के टर्म में, तो रिसीव्ड का जो इफ़ेक्टिव एरिया होगा वो जी रिसीव्ड इक्वल टू ये, इस रिलेशन से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जी आर पता चल गया, अब हमें ए आर यानी रिसीव्ड का जो इफ़ेक्टिव एरिया है उसको हम यूज करेंगे, इफ़ेक्टिव अपर्चर यहाँ पे, ये रिसीव्ड के लिए, ठीक है। तो अब ये सब कुल मिला के ये हो जाएगा ए ई, इसको हम लिख सकते हैं जी आर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई,
तो इसको हम लिख सकते हैं पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू पावर ट्रांसमिटेड अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटू गेन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक, अब यहाँ इसका इफेक्टिव एपर्चर लिखना है, इफेक्टिव एपर्चर ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो रिसीविंग एंटीना का इफेक्टिव एपर्चर ये है गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना इंटू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ये फाइनली निकल के आता है पावर रिसीव्ड इज इक्वल टू पी टी जी टी जी आर अपॉन 4 पाई डी अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर। अगला टॉपिक है ट्रांसमिशन पाथ लॉस। तो अभी फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला से अभी जो ये निकल के आया था ये भी क्या है, फ्रिस फार्मूला। अब फ्रिस ट्रांसमिशन फार्मूला से हमने लिखा कि रिसीव्ड पावर अपॉन मतलब पी रिसीव्ड अपॉन पी ट्रांसमिटेड, ठीक, इज इक्वल टू जी टी जी आर अपॉन 4 पाई डी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 10 के बेस पे लॉग ले लेना है ताकि हम डेसिबल में निकाल पाएँ। ठीक है, तो दोनों तरफ 20 लॉग डी कर लेंगे, या 10 लॉग डी, सॉरी। तो 10 लॉग पी आर अपॉन पी टी इज इक्वल टू 10 लॉग जी टी जी आर अपॉन 4 पाई डी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 10 लॉग बेस 10 पर पी आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 लॉग बेस 10 पर पी टी प्लस जी टी जी आर, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, 10 लॉग जी टी प्लस 10 लॉग डी आर, सब कुछ डी बी में। 10 लॉग जी टी प्लस 10 लॉग जी आर, ठीक, माइनस ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में है तो माइनस 10 लॉग 4 पाई डी अपॉन लेमडा का स्क्वायर। तो अगर इसे हम थोड़ा और अच्छे से लिखें इन डी बी, इन डेसिबल्स, ठीक, इन डेसिबल्स। तो सबसे पहले कोई चीज़ हम समझ लें, अगर कोई चीज़ 10 लॉग टू द बेस 10 एक्स लिखा है तो इसको हम एक्स डी बी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली पी रिसीव्ड इज इक्वल टू पी ट्रांसमिटेड प्लस जी टी प्लस जी आर, ठीक, माइनस 20 लॉग 4 पाई डी अपॉन लेमडा। यहाँ लेमडा का स्क्वायर था, हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये भी क्या हो गया डी बी में। तो अब ये इतना डी बी में, ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, निगेटिव मतलब लॉस मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या यूज हुआ है टर्म, लेमडा और लेंथ। तो ये क्या है, पाथ। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पाथ लॉस। पाथ लॉस क्या निकल के आता है, पाथ लॉस निकल के आता है 20 लॉग बेस 10 4 पाई डी अपॉन लेमडा।